भारत एक ऐसा देश है ना, जहां इतिहास के पन्नों में ना जाने कितने ही राज दबे हुए हैं। आज हम कुछ ऐसी ही अनसुलझी पहेलियों की पड़ताल करने वाले हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। दुनिया भर के रहस्यों की बातें तो हम बहुत सुनते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे अपने देश में ही कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी दिमाग को चकरा देते हैं? तो चलिए अपने इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां एक मंदिर ग्रेविटी के नियमों को ही चुनौती देता हुआ सा लगता है। यह है 16वीं सदी का लेपाक्षी मंदिर। अपनी कमाल की वास्तुकला और एक बहुत ही खास रहस्य के लिए यह मशहूर है। इस मंदिर में हैं तो कुल 70 खंभे, पर उनमें से एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक पूरा का पूरा पिलर हवा में लटका हुआ है। मतलब ये पिलर जमीन से इतना ऊपर है कि लोग इसके नीचे से कपड़ा या कागज आराम से आर पार निकाल लेते हैं। और सोचिए जरा, ये कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये प्राचीन इंजीनियरिंग का कोई कमाल है या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ के ही बाहर है। अब आंध्र प्रदेश से सीधा चलते हैं राजस्थान, एक ऐसे गांव की कहानी सुनने जो रातों रात वीरान हो गया। ये कहानी है कुलधरा गांव की। कहा जाता है कि यहाँ 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मण थे, जो सबके सब एक ही रात में कहीं गायब हो गए और जाते जाते एक श्राप दे गए कि ये जगह फिर कभी आबाद नहीं होगी। और पता है, आज भी लोग कहते हैं कि रात में इस वीरान गांव से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के फुसफुसाने की, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई आपके ठीक पीछे चल रही हो। तो क्या ये गांव सच में श्रापित है, या फिर इस वीरानी के पीछे कोई ऐसा इतिहास छुपा है जिसे खोजना भी बाकी है? चलिए अब रुख करते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की ओर जिस पर आज भी बहस छिड़ी हुई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गायब होना। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे असरदार स्वतंत्रता सेनानियों में से एक। उनका आखिरी सच आज भी हमारे देश के लिए सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। देखिए, सरकारी रिकॉर्ड तो ये कहते हैं कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है जो ये मानती है कि वो क्रैश बस एक धोखा था और वो अपनी पहचान छुपाकर जी रहे थे। बात यहाँ तक जाती है कि सालों बाद उनकी पहचान एक रहस्यमयी साधु गुमनामी बाबा से भी जोड़ी गई। तो क्या इस रहस्यमयी साधु से उनका जुड़ना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये किसी बहुत बड़े छुपे हुए सच की चाबी है? हमारा अगला पड़ाव हमें ले जाएगा हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां एक बहुत ही भयावह और हैरान कर देने वाली खोज हुई। ये है रूपकुंड झील, जिसे लोग कंकालों वाली झील या स्केलेटन लेक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ होता क्या है कि जब हर साल बर्फ पिघलती है तो इस झील के किनारे और इसके बर्फीले पानी में सैकड़ों की तादाद में इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। अब जब जांच हुई तो पता चला कि इन सभी लोगों की मौत सिर पर लगी किसी गहरी चोट से हुई थी, शायद क्रिकेट बॉल जितने बड़े बड़े ओलों की बारिश से। पर असली पहेली तो ये है कि ये सैकड़ों लोग एक साथ इस वीरान बर्फीली झील पर आखिर कर क्या रहे थे? वो लोग कौन थे, कहाँ जा रहे थे और उनका मकसद क्या था? ये सवाल आज भी हिमालय की बर्फीली हवाओं में कहीं गूंज रहे हैं। ये सारी कहानियां हमें इतिहास के उन पन्नों तक ले जाती हैं जो शायद अभी तक पूरी तरह से पढ़े ही नहीं गए हैं। और ये रहस्य हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हर जानी पहचानी कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी होती है। और जैसा किसी ने कहा है ना, इतिहास कभी झूठ नहीं बोलता, बस कभी कभी सच को छिपा लेता है। तो जो लोग सोचते हैं कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, तो क्या पता असली सच अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहा हो। अगली बार हम दुनिया के उन खोए हुए खजानों की तलाश में निकलेंगे जिनका जिक्र सिर्फ कहानियों में मिलता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा।